प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह से मिलके। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर हम परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन के ऊपर दैनिक की पुस्तक में से चिंतन मनन कर सके। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की स्तुति में अपने स्वर को झुकाएं और प्रार्थना करें। ये है कि मैं खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने स्वरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके। इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं तो तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन की भेद उजागर करना मांग लेते हैं खुदा तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो कहकर आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है ताकि हम दानियेल की पुस्तक इसके 8वें अध्याय इसकी 15 आयत से आगे परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। पहले जो लास्ट संडे हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे कि सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका राज्य 4 उसके हिस्सों में बढ़ गया और ये जो 4 हिस्से हुए उसके 4 सेनापतियों ने उसका साम्राज्य आपस में बांट दिया और इन्हीं 4 साम्राज्यों में से जो सेल्यूकस का साम्राज्य था उसमें से एक और साम्राज्य उदय हुआ जिसको हम एंटियोकस IV के नाम से जानते हैं। एक और छोटा सिंह निकला। जब हम दानियेल के दर्शन को देखते हैं तो दानियेल के दर्शन में हम देखते हैं कि जो बकरा है, बकरे का एक बड़ा सिंह है, वो सिंह टूट गया और उस सिंह की जगह 4 और सिंह निकले। यानी कि सिकंदर महान के मरने के बाद उसका साम्राज्य 4 उसके सेनापतियों ने आपस में बांट दिया और इन्हीं 4 सेनापतियों में जिन्होंने सिकंदर महान के साम्राज्य को बांटा था, इनमें से एक सेल्यूकस था और उसी में से एक और सिंह निकला। यानी कि उसी साम्राज्य में से एक और राजा उत्पन्न हुआ जिसको हम एंटियोकस IV के नाम से जानते हैं। ये वो छोटा सिंह है जिसके बारे में हम लास्ट में परमेश्वर के पवित्र वचन में से बात कर रहे थे। और ये जो छोटा सिंह है यहूदी लोगों का कट्टर विरोधी था। इस छोटे सिंह ने यानी कि एंटियोकस IV ने यहूदियों के ऊपर बड़े जुल्म ढाए। मेल बलि, होम बलि आदि को इसने बंद कर दिया, शबत के दिन को इसने बंद कर दिया, खतने की विधि को इसने बंद कर दिया और इसने तमाम जितने भी यहूदी रीति रिवाज हैं उनको खत्म करके और साथ ही साथ इसने ये भी आदेश दिया कि व्यवस्था की जितने भी कापियां हैं, जितने भी पुस्तकें हैं उनको जला दिया जाए और जो यूनानी जो रीति रिवाज है वो इनको सिखाया जाए, यहूदी लोगों को सिखाया जाए। और इस राजा ने एंटियोकस IV ने 175 BC से लेकर 164 BC तक इसने राज्य किया और इसने परमेश्वर के भवन में से परमेश्वर की जो वेदी है उसको हटाकर अपने देवता की वेदी स्थापित की और वहां पर सूअरों की कुर्बानी चढ़ाने लगा। लेकिन 164 BC में जब यहूदा मैकाबीस सत्ता में आया तो उसने, जिसके बारे में हम पिछले लास्ट संडे हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे, तो यहूदा मैकाबीस ने यरूशलेम को अपने सामर्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी फौज के द्वारा जीत दिया और फिर से यरूशलेम का और यरूशलेम के मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। इसके बारे में हम लास्ट संडे परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे। आज हम इससे थोड़ी और आगे बढ़ेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियेल इसके समझने का यत्न करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो मैंने दर्शन देखा था, इस दर्शन को समझने की मैं कोशिश करने लगा कि इस दर्शन को मैं समझ सकूं। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया। तब मुझे उले नदी के बीच में से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बात तक समझा दे। हालेलुया। दानियेल कहता है कि वो जो मनुष्य मेरे पास खड़ा था वो कोई कौन नहीं था बल्कि जिब्राइल स्वर्गदूत था और उले नदी के बीच में से एक मनुष्य की आवाज मुझे
मुझे सुनाई दी, और वो जो आवाज सुनाई दे रही थी वो जिब्राइल को कह रही थी कि इस मनुष्य को इसने जो दर्शन देखा है वो दर्शन समझा दे। पहले चीजों हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर 16वीं आयत में लिखा है, तब मुझे खुले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत को, जगाए स्वर्गदूत को कह रहा है कि दानियेल ने जो दर्शन देखा है उसको उस दर्शन की बात समझा दे। ये जब्राइल स्वर्गदूत, ये परमेश्वर का एक मुख्य स्वर्गदूत है जो दानियेल के पास दर्शन में दानियेल को दिखाई देता है। और इसका वर्णन हम 9वें अध्याय की 21वें आयत में भी पाते हैं। जब हम 9वें अध्याय की 21 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार फिर से यही जब्राइल स्वर्गदूत 9वें अध्याय में दानियेल को मिलता है। और यही जब्राइल स्वर्गदूत हम जब नेहियम को पढ़ते हैं, लूका के दिन इसका पहला अध्याय इसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यही जब्राइल स्वर्गदूत जकरिया को भी मिलता है। जकरिया जो कि एक याजक था, यूहन्ना का पिता था। यूहन्ना के पैदा होने से पहले जकरिया का टर्न आया, जकरिया का नंबर आया, जकरिया के नाम पर चिट्ठी लिखी कि वो परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करें। उस समय तक इनके घर में कोई औलाद नहीं थी, और वहां पर ये परमेश्वर का दूत जकरिया को दर्शन देता है। जब्राइल स्वर्गदूत जकरिया को दर्शन देता है। और वचन में लिखा है, लूका के दिन पहला अध्याय इसकी 19 आयत में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बात करने और तुझे यह समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। और यदि हम लूका की दिन इसका पहला अध्याय इसकी 26-27 आयत को पढ़े तो यही जब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया था। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह माता मरियम की कोख में आए, उससे पहले स्वर्गदूत यही जब्राइल स्वर्गदूत माता मरियम के पास भेजा गया था। और जब हम 17वीं आयत को पढ़ते हैं, दानियेल इसके 8वें अध्याय की 17 आयत को, यहां पर लिखा है, तब जहां मैं खड़ा था वहां मैं मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। हालेलुया। कहता है कि फिर वो मनुष्य यानी कि वो स्वर्गदूत जब्राइल स्वर्गदूत दानियेल के पास आता है, और जैसे ही दानियेल के पास आता है दानियेल घबरा जाता है। और वचन कहता है, और जब्राइल स्वर्गदूत के आते ही दानियेल घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। वचन कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, जो तूने दर्शन में बातें देखी है उनको समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। ये जो तूने दर्शन देखा है, इस दर्शन की बातें तो समझ ले, क्योंकि इसका जो फल है अंतिम समय में फलेगा। अभी ये बातें घटित नहीं होगी, लेकिन ये आने वाले समय में घटित होंगी। पहली चीजों, यहां पर हम 2 प्रकार की भविष्यवाणी देखते हैं। एक तो निकट भविष्यवाणी है और दूसरी दूर भविष्यवाणी, जो भविष्य के बारे में बात करती है। निकट भविष्यवाणी यानी कि जो बड़ी जल्दी पूरी होने वाली है, जिस समय दानियेल का समय था, यानी कि वो समय दूर नहीं है जो वो पूरी होने वाली है। उसके बाद एक और भविष्यवाणी है, यानी कि दूर भविष्यवाणी, आने वाले समय में जो पूरी होगी। निकट भविष्यवाणी एंटियोकस 4 के समय में पूरी हुई। हालेलुया। निकट भविष्यवाणी एंटियोकस 4 के समय में पूरी हो गई, और जो दूर भविष्यवाणी है वो एंटी क्राइस्ट के समय में पूरी होगी, यानी कि आने वाले समय में। अभी वो समय आए नहीं है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार
जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है, अभी उसका समय नहीं आया है। वो आने वाले समय में वो भविष्यवाणी पूरी होगी, जो कि महाक्लेश का समय होगा, जिसका वर्णन हम मत्ती के दिन इसके 24वें अध्याय में हम पाते हैं। दानिय्येल का 8वां अध्याय इसकी 18वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब जगाए स्वर्गदूत दानिय्येल के साथ बात कर रहा था तो उस समय दानिय्येल अचेत हो गया, बेहोश हो गया, बेहोशी की हालत में था, और स्वर्गदूत उसे उठाकर खड़ा करता है। और जब यदि हम 10वां अध्याय पढ़े, इसकी 10वें अध्याय की 9वीं आयत, तो यहां पर भी हम देखते हैं दानिय्येल बेहोश हो जाता है। 10वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, यहां पर भी दानिय्येल एक दर्शन देखता है और उस दर्शन में ये बेहोश हो जाता है। 10वें अध्याय की 9वीं आयत में, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। हालेलुया। 10वें अध्याय में भी यही दानिय्येल स्वर्गदूत की बात सुनकर अचेत हो गया, बेहोश हो गया। और यहां पर हम जब हम देखते हैं 18वीं आयत में 8वें अध्याय की, यहां पर भी दानिय्येल बेहोश हो जाता है। और 19वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, दानिय्येल 8:19 में, तब उसने कहा, क्रोध भड़काने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूं। यहां पर जो बात हो रही है, ये अंत के समय में परमेश्वर का क्रोध जो भड़केगा उसके बारे में यहां पर वचन बात कर रहा है, जिसका वर्णन हम हबक्कुक इसके 2 अध्याय की 30वीं आयत में भी पाते हैं। हबक्कुक 2 अध्याय इसकी 30वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होगी, वरन जिसके पूरे होने के समय वेग से आता है। हालेलुया। वचन कहता है कि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होगी, यानी कि जो समय मुकर्रर किया है उस समय पर इस दर्शन की बात पूरी होगी, और वो जो समय है बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। और आगे लिखा है, इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। हालेलुया। वचन कहता है चाहे देर हो जाए, लेकिन इसमें धोखे की कोई बात नहीं, तो भी उसकी बाट जोतते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो तूने दर्शन देखा है, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं ये यकीनन पूरी होगी, 100% पूरी होगी, बेशक इसमें देर हो जाए। लेकिन वचन कहता है कि वो समय बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। और यदि हम यशायाह इसका 10 अध्याय इसकी 25 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। हालेलुया। क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। और यही बात यहां पर परमेश्वर का वचन 19वीं आयत में कहता है, तब उसने कहा, क्रोध भड़काने के अंत के दिन में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूं। जब परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर भड़केगा, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो समय ठहराया गया है उस समय सब कुछ पूरा हो जाएगा। और यदि हम 20 और 21 आयत पढ़े तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो 2 सींग वाला मेढ़ा तुमने देखा, इसका मादी और पार्शियों के राज्य से है, जिसके बारे में लास्ट संडे में परमेश्वर के वचन में से बात कर चुका हूं। ये जो 2 सींग वाला मेढ़ा है, ये कोई और नहीं बल्कि ये मादी पार्शी साम्राज्य का प्रतीक है। और जब हम 21वें आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और वह रोआर बकरा यूनान का प्रतीक है, और इसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। हालेलुया।
और इसके बारे में मैं पिछले दिनों में लास्ट संडे इसके बारे में बातचीत कर चुका हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो रोअर बकरा है यूनानी साम्राज्य का प्रतीक है, और इस बकरे का जो बड़ा सिंह है ये सिकंदर महान का प्रतीक है। और जब हम 22वें अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है वह सिंह जो टूट गया उसके बदले 4 सिंह निकले। इसका अर्थ है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल पहले का सा ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो बकरा है इसका जो बड़ा सिंह है वो बड़ा सिंह टूट गया, यानी कि सिकंदर महान जो है वो मर गया या उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 हिस्सों में बंट जाएगा, और जो 4 हिस्सों में बंट जाएगा ये 4 जो साम्राज्य होंगे वो इतने सामर्थ्य नहीं होंगे, इतने पावरफुल नहीं होंगे जितना सामर्थ्य सिकंदर महान का साम्राज्य था। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं 23 और 24 आयत में परमेश्वर के वचन में देखते हैं वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले 4 सिंह निकले। हालेलुया। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका राज्य 4 हिस्सों में बढ़ गया, और वचन में लिखा है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। उस राज्य के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगा तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझने वाला एक राजा उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ये जो 4 राजा होंगे सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, और इसी में से एक और सिंह निकलेगा जो कि एंटियोकस IV को दर्शाता है, और इसको क्रूर दृष्टि वाला यहां पर बताया गया है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगा तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो छोटा सिंह है ये सामर्थ्य हो जाएगा, और इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि ये जो पवित्र लोग हैं उनका नष्ट करेगा। पवित्र लोग यानी कि परमेश्वर की प्रजा के लोग, इस्राएली लोग, उनका ये नाश करेगा, उनके विरुद्ध हो जाएगा। और ये कोई और नहीं, ये बल्कि एंटियोकस IV है। एंटियोकस IV, और ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक भविष्यवाणी है नित्य भविष्यवाणी, एक दूर भविष्यवाणी, साथ ही साथ ये भविष्यवाणी एंटी क्राइस्ट की ओर भी इशारा करती है। जो मनुष्यों में से पैदा होगा, मनुष्यों में से निकलेगा, ये एक पॉलिटिकल लीडर होगा और ये पवित्र लोगों के विरुद्ध होगा, यानी कि जो इस्राएली लोग हैं उनके खिलाफ होगा। जितने एंटियोकस और इस्राएली लोगों के विरोध में था, इसी तरह से ये जो एंटी क्राइस्ट है ये भी इस्राएली लोगों के विरोध में होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका जब हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है 13वें अध्याय की 7वीं आयत में, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी है, ये जो एंटी क्राइस्ट है, इसे अधिकार दिया जाएगा कि जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ लड़े, उनके साथ युद्ध करे, इस्राएली लोगों के ऊपर अत्याचार करे, जिसने एंटियोकस IV करता था। ठीक उसी की लीक पर ये एंटी क्राइस्ट भी चलेगा। और जब हम आगे इस मसीह विरोधी के बारे में देखते हैं तो ये मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट वन गवर्नमेंट और वन रिलीजन की स्थापना करेगा। और जब हम 25वें अध्याय को पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा
और वह मन में भूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। ये जो एंटी क्राइस्ट है ये अपनी चाल में कामयाब होगा और दीर्घ होकर ये काम करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हालेलुया। वचन कहता है वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, यानी राजाओं के राजा और प्रभु के विरुद्ध खड़ा होगा। यानी ये एंटी क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध भी उठ खड़ा होगा। और परमेश्वर का वचन हमें आगे सिखाता है परंतु अंत को वह किसी के हाथ के बिना मार खाए टूट जाएगा। हालेलुया। अंत में वह बिना किसी के मार खाए टूट जाएगा। यानी कि ऐसा समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह इस एंटी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को, इसको मसीह जो विरोधी है इसको नरक के कुंड में डाल देगा। पहले चीजों परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा चेतावनी देता है कि वो समय बड़ा नजदीक है जब मसीह विरोधी आएगा। और जब हम 26 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है शाम और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद कर क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। हालेलुया। ये जो 26 आयत है जब हम 13वीं और 14वीं आयत को पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, यहां पर भी इसका वर्णन है 13वीं और 14वीं आयत में। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। हालेलुया। कहते हैं कि मैंने रात में स्वप्न में देखा कि देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब इस संसार में होगा उस समय की बात कर रहा है। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा 8वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत है। यहां लिखा है तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उसे पहले बोलने वाले से पूछा नित्य हो बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है वह कब तक फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक पवित्र जन ने दूसरे पवित्र जन से पूछा कि ये नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है ये कब तक फलता रहेगा। अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रोता जाना कब तक होता रहेगा। और वो स्वर्गदूत कहता है तब उसने मुझसे कहा जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना होले। हालेलुया। जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना होले, यानी कि 2300 दिन के बाद 2300 दिन के बाद तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया। जब तक 2300 दिन पूरे ना हो जाए उसके बाद ये जो पवित्र स्थान है इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। और यहां पर 26वें आयत में भी स्वर्गदूत डैनियल को समझाने की कोशिश करता है कि ये सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा है और सुना है वह सब सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद न कर क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। कहता है कि ये अभी पूरा नहीं होगा बल्कि आने वाले समय में ये जो भविष्यवाणी है आने वाले समय में पूरी होगी। परमेश्वर का वचन 27वें आयत पढ़े तो कहता है तब उस डैनियल का बल जाता रहा। इस दर्शन को देखने के बाद डैनियल बड़ा घबरा गया और डैनियल का बल जाता रहा। और डैनियल कहता है मैं कुछ दिन तक विवाद बढ़ा रहा, तब मैंने उठकर राजा का कामकाज फिर से संभाला, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा क्योंकि उसका कोई
समझाने वाला न था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैंने दर्शन देखा, उस दर्शन की वजह से मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि उस दर्शन का समझाने वाला कोई मुझे नहीं था। और उसके बाद फिर से मैं राजा के काम पर लग गया। प्यारे जीजों, आज हमने 8वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन किया है और आने वाले इतवार को हम और आगे बढ़ेंगे। 9वें अध्याय के ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे। इसलिए प्यारे जीजों, मुझे और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि हम किसी भी प्रकार से किसी के धोखे में न आए। हमें अपने आप को अंतिम दिनों के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि वो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट का समय हमें अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकत लेकर आने वाला है। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तुम्हें समय दिया ताकि हम तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं इस समय विशेष तो खुदा उस आने वाले समय के लिए जो कि मसीह विरोधी का समय होगा, उन्हें खुदा उस मसीह विरोधी के समय के आने से पहले हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से सुनो। आमीन।